हाय गाइस, आज मेरे ऑफिस में नया लैपटॉप आया है। इसका नाम है Lenovo Yoga Slim 7i। पहले बॉक्स ओपन करते हैं। इस लैपटॉप के बारे में मैं सिंपली एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको Lenovo की ब्रांड वैल्यू चाहिए और आप एक प्रीमियम लैपटॉप देख रहे हो तो इसकी तरफ आप 100% चेकआउट कर सकते हो। क्या लैपटॉप के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर एक और ऐसे सेक्शन मिल जाता है। अब इसके अंदर जो है चार्जर होगा, काफ़ी पोर्टेबल सा चार्जर है। ये 65 वॉट का है और ये टाइप सी केबल है जिसमें एक येलो एक्सटेंड मिलता है। चलो अब लैपटॉप को निकालते हैं और कुछ ऐसा दिखता है Lenovo Yoga Slim 7i। पूरा यहाँ पे मिनिमलिज्म सा पूरा सेटअप लग रहा है। इसका सेटअप नहीं मतलब डिज़ाइन लग रहा है, बाकी काफ़ी स्लिम है लैपटॉप। लैपटॉप को मैं सेटअप कर चुका हूँ और मैंने काफ़ी चीज़ें टेस्ट करी है। अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें आज इन्फॉर्म करूँगा अच्छी तरीके से। बट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, सबसे पहले मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि ये वीडियो Lenovo और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर मैं कोलैबोरेशन में बना रहा हूं। डिजाइन के बारे में बताऊं ना तो मेरे हिसाब से जो डिजाइन लैंग्वेज है इस लैपटॉप की नाइस और मॉडर्न बोलूंगा मैं, क्योंकि जो एजेस भी है उनको जो है थोड़ा सा मोल्ड या फिर मैं बोलूं कर्व कर रखा है, तो इनहेड फीलिंग भी जो है काफी सही रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैपटॉप मेरे हिसाब से काफी स्लिम भी है और लाइट वेट है तो कंफर्टेबल बोला जाएगा। और इन सब चीजों के साथ Lenovo ने ड्यूरेबिलिटी पे भी ध्यान दिया है, क्योंकि जो पूरा लैपटॉप है ना ये पूरी एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है। बाकी हमेशा की तरह मैंने लैपटॉप की हिंज भी टेस्ट करी है। मतलब अगर मैं एक फिंगर से लैपटॉप ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये बेस ऊपर की तरफ नहीं उठता, तो अच्छी वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हिंज भी अच्छा है। बट क्योंकि ये Lenovo Yoga है तो ऐसे ये पूरा 180 डिग्रीज जो है खुल जाता है। बाकी स्क्रीन फ्लेक्स की बात करूं तो लाइक ठीक है, बट इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करूं तो लाइक ये डिसेंट कलेक्शन है। मतलब कि अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पर HDMI 2.1 मिलता है और इसके साथ में 2 Thunderbolt 4 पोर्ट है टाइप सी। और राइट साइड बात करूं तो एक ही USB टाइप A 3.2 पोर्ट मिलता है और इसी के नीचे ये जो है हेडफोन जैक है और ये जो आप देख रहे हो ना पावर बटन है यहाँ पर। बाकी राइट साइड में यहाँ पर किल स्विच भी मिलता है जो कि एक तरीके से प्राइवेसी शटर है। बट आई थिंक एक माइक्रो SD कार्ड रीडर या फिर SD कार्ड रीडर होता तो एक अच्छी चीज रहती। बाकी इस लैपटॉप के वेबकैम की बात करूं तो ये जो आप वीडियो का आउटपुट देख रहे हो इसके वेबकैम से ही है। अगर मैं बात करूं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का आपको करनी है या फिर जूम मीटिंग्स लेनी है तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट क्वालिटी है। बाकी वेबकैम के साथ जो है यहाँ पर विंडोज हेलो के सेंसर भी मिलते हैं, तो लाइक फेस अनलॉक भी हो जाता है। बाकी ट्रैक पैड और कीबोर्ड की बात करूँ ना तो आई थिंक जो ट्रैक पैड है वो लाइक ओके साइज है। आई विश थोड़ा सा और बड़ा होता, बट क्योंकि ये ग्लास ट्रैक पैड है तो रिस्पॉन्स और फीडबैक तो सही आता है। मतलब विंडोज के जेस्चर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। बाकी इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है ना वो बैकलिट है, तो लाइक अंधेरे में टाइप बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दिखाऊं तो ये डिश शेप कीज है, ये यूजुअली Lenovo के लैपटॉप में मिलता है। थोड़ा टाइपिंग एक्सपीरियंस नेचुरल बनाता है। बट पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी है वो मुझे लाइक सही लगा, साइलेंट ही बोला जाए। बाकी इस कीबोर्ड में को पायलट की डेडिकेटेड की भी मिलती है जिसको प्रेस करते ही विंडोज का एक AI चैट असिस्टेंट है जो एक्टिवेट हो सकता है। आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बाद में बताता हूँ। बट उससे पहले अगर मैं इस लैपटॉप की डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो ये 14 इंच पैनल है, OLED है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बट जो ब्राइटनेस है ना वो 400 निट्स की है। अब कॉम्पिटिशन के हिसाब से 400 निट्स एक ओके नंबर ही है, बट क्योंकि OLED पैनल है तो इस वजह से जो कलर्स है वो थोड़े वाइब्रेंट आते हैं, तो ओवरऑल आउटपुट इंडोर में अच्छा लगता है। और नो डाउट क्योंकि डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करती है डिस्प्ले, तो कंटेंट देखने के लिए तो डिस्प्ले अच्छी लगी मेरे को। इनफैक्ट 100% DCI P3 है तो कंटेंट क्रिएटर्स को एक एक्यूरेट कलर भी मिल जाएंगे, तो डिस्प्ले सेंस बनाएगी। बाकी हाँ, ये जो डिस्प्ले है वो ग्लॉसी पैनल है तो थोड़ी रिफ्लेक्शंस दिख सकती है, बट वैसे जो है ग्लॉसी काफी लोगों को पसंद भी आता है। बाकी कंटेंट देखते समय ना मैंने इसके स्पीकर्स भी टेस्ट करे। देखो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं, लाउडनेस भी ठीक है, बस थोड़ी डेप्थ मिसिंग है। बट मेरे हिसाब से ना Lenovo ने एक अच्छा डिसीजन लिया है इतना छोटा और पोर्टेबल चार्जर देके। देखो 65 वॉट आर की बैटरी कैपेसिटी है इस लैपटॉप के अंदर और 65 वॉट की चार्जिंग भी है। बाकी Lenovo का ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लेम है बैटरी से रिलेटेड। मतलब Lenovo का ये कहना है कि 15 मिनट के चार्ज में ये लैपटॉप जो है 2 घंटे का रन टाइम दे सकता है। तो मेरे हिसाब से प्राइस देख के चलो तो ये कॉम्बिनेशन तो ठीक लग रहा है। बट
इस लैपटॉप के ना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। देखो बेसिक चीज बताऊं तो विंडोज 11 है, MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, बट लिनोवो ने ना इसमें कुछ AI फीचर्स दिए हैं, कुछ फन फीचर्स है ये वाले और कुछ हेल्पफुल भी है। जैसे कि एक AI फीचर बताता हूँ, प्रेजेंस डिटेक्शन इसका नाम है। अब पता है ये फीचर करता क्या है? ये जो है ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि आप लैपटॉप के सामने हो कि नहीं। अगर आप नहीं होगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन डिम कर देगा और जैसे आप वापस आओगे तो ये स्क्रीन ऑन कर देगा। बट अगर आप बहुत देर के लिए लैपटॉप के सामने से चले गए तो ये विंडोज लॉक कर देगा और जब आप वापस आओगे तो विंडोज हेलो की मदद से अनलॉक भी कर देगा। इनफैक्ट इस फीचर का जो है VLC ने भी फायदा उठाया है, क्योंकि अगर आप VLC पे कोई कंटेंट देख रहे हो इस लैपटॉप पे और अगर आप उठ के चले जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली प्ले पॉज भी कर सकता है। बाकी एक और AI फीचर है, उसका नाम है सुपर रेजोल्यूशन। अगर आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम या फिर ओपेरा पे, तो ये फीचर पता क्या करता है? ऑटोमेटिकली उस कंटेंट का रेजोल्यूशन बढ़ा देता है, जिससे आपको बेटर एक्सपीरियंस रहे कंटेंट देखने का। अब एक और फीचर है ऑटोमेटिक मोड्स नाम से। अब डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप कैसे यूज कर रहे हो, तो ये माइक, स्पीकर और वाईफाई को अकॉर्डिंगली ट्यून कर सकता है जैसी आपकी यूसेज रहे। बट सबसे कूल AI फीचर विंडोज है मेरे को को-पायलट ही लगता है। मतलब मैंने आपको बताया था ना डेडिकेटेड की है। अब देखो एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ब्राउजर पे और मैं को-पायलट से बोल सकता हूँ कि इसको समराइज करके बता दो, और ये एग्जैक्टली बहुत अच्छे से बताता है। और ये को-पायलट इतना इंटरेस्टिंग है कि ये इमेजेस भी जनरेट कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एक जनरेट करके दिखाता हूँ, ये AI जनरेटेड ही है को-पायलट के थ्रू। इनफैक्ट एक को-पायलट इतना हेल्पफुल है कि अगर मैं किसी वेबसाइट का कोड भी बनवाना चाहूँ तो ये बना सकता है। बाकी लिनोवो ने ना एक ऐप दी है लिनोवो वेंटेज नाम से। जितने भी सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल्स रहते हैं ना वो यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये ऐप जो है काफी बार हेल्पफुल रहती है। मैं ये बोलूंगा जितने भी AI फीचर्स मिलते हैं और जो को-पायलट का सपोर्ट है, मेरे हिसाब से विंडोज का एक्सपीरियंस अच्छा बनाता है। बट अब इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। देखो इसमें जो है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H मिलता है और ये जो प्रोसेसर है ना इसमें 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, 8 एफिशिएंसी कोर्स है और 2 लो पावर कोर्स है। और जो मेरे पास वेरिएंट है ना इसमें 32 GB रैम है LPDDR5X, जिसकी स्पीड 7467 मेगाहर्ट्ज है, जो कि नो डाउट फास्ट रैम बोली जाएगी। बाकी 1 TB की PCIe Gen 4 SSD है। बाकी क्योंकि ये एक प्रीमियम लैपटॉप है तो यहाँ पर इंटेल Evo की सर्टिफिकेशन भी है। बाकी इस लैपटॉप में कोई एक्सटर्नल GPU तो नहीं है, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं इंटेल के, इंटेल आर्क वही मिलता है। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ ना तो मैं मल्टीपल टाइम्स ये प्रोसेसर अलग अलग लैपटॉप में टेस्ट कर चुका हूँ एंड नो डाउट प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी देता है। जैसे कि कुछ बेंचमार्क्स मैं आपको दिखाता हूँ। Geekbench पे इस लैपटॉप में 11,500 के अराउंड स्कोर्स आए हैं और PC Mark 10 की बात करो तो यहाँ पर 6200 के अराउंड स्कोर्स है। इनफैक्ट क्रॉस मार्क और सिनेबेंच में भी इसने अच्छे स्कोर्स दिखाए हैं। मैं सिंपली बोलूंगा ये सारे स्कोर्स देखने के बाद कि अगर आप प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो इस लैपटॉप में तो ये अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता है। बाकी टेस्टिंग के लिए मैंने जो है प्रीमियर प्रो भी इसमें इंस्टॉल करा था और फिर प्रीमियर प्रो के अंदर मैंने 4K 30 FPS की फुटेज डाली जो कि 40 मिनट्स की थी। फिर लाइट कलर ग्रेडिंग करी और एक्सपोर्ट निकाला 4K में। और स्लिम लैपटॉप के हिसाब से इसने जो है 24 मिनट 1 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाल दिया, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। बाकी गेमिंग भी मैंने करके देखी है। अगर मैं कैजुअल गेमिंग करना चाहूँ 1080p पे, मैंने GTA 5 भी खेला, सही था गेम प्ले, और CSGO भी मैंने यहाँ पर खेला है। मेरे हिसाब से कैजुअल गेमिंग पॉसिबल है। देखो सारी बातों को मैं सम अप करके इस Lenovo Yoga 7i के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं सिंपली बोलूंगा, अगर आप लाइट वेट या फिर मैं बोलूँ पोर्टेबल लैपटॉप ढूंढ रहे हो और आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रांड वैल्यू है तो मेरे हिसाब से आप इस लैपटॉप की तरफ देख सकते हो, क्योंकि Lenovo की ब्रांड वैल्यू काफी लोगों को पसंद है। इनफैक्ट अगर आप lenovo.com से ऑर्डर करते हो तो वहां पर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से लैपटॉप, जैसे कि रैम या फिर स्टोरेज। एक और चीज मैंने नोटिस करी lenovo.com पे कि अगर आप लैपटॉप lenovo.com से ऑर्डर कर रहे हो तो 4 डेज में तो यूजुअली डिलीवरी हो जाती है, बट सेलेक्टेड पिन कोड्स पे 4 आवर्स में भी डिलीवरी हो रही है, तो ये इंटरेस्टिंग है। बाकी ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस लैपटॉप का स्टार्टिंग प्राइस 1,10,000 के अराउंड होता है और आप एक कूपन कोड भी यूज कर सकते हो Lenovo AI 3000, इससे 3000 रुपीज ऑफ मिल सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी Lenovo Yoga 7i की। आप क्या सोचते इस लैपटॉप के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर आप यूज कर रहे हो लैपटॉप तो अपना रिव्यू भी लिख के जा सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।